हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम क्या पढ़ने वाले हैं? हम पढ़ने वाले हैं अभी आर्थ्रोपोडा। हमने एनिलिडा पढ़ लिया, ये पूरा है आपका रोड मैप किंगडम एनिमलिया का, ठीक है। और अब हम पढ़ने वाले हैं आर्थ्रोपोडा। हमने बाकी सारा कुछ पढ़ लिया, अभी हमने पढ़ना है आर्थ्रोपोडा। तो आर्थो मीन्स जॉइंट्स, आर्थो मीन्स व्हाट? जॉइंट्स। एंड पोडा मीन्स अपेंडेजेस, अपेंडेजेस यानी बॉडी पार्ट। क्या? बॉडी पार्ट्स, ठीक है, बॉडी पार्ट। और ये जो फाइलम है आर्थ्रोपोडा, ये सबसे बड़ा फाइलम है, लार्जेस्ट फाइलम। और इस फाइलम क्या रहते हैं? इंसेक्ट्स रहते हैं। आप खुद ही देख सकते हैं, इंसेक्ट्स, बहुत सारे इंसेक्ट्स है ना। आप जहां भी जाएंगे इंसेक्ट्स ही इंसेक्ट्स, सभी जगहों में इंसेक्ट्स मिलेंगे। तो ये फाइलम है इंसेक्ट्स का फाइलम। तो आपको क्वेश्चन पूछ सकती है कि फाइलम ऑफ इंसेक्ट्स कौन सी है, तो आपको बताना है आर्थ्रोपोडा। ओवर टू थर्ड, ठीक है, ऑफ ऑल नेम्ड स्पीसीज ऑन अर्थ इज आर्थ्रोपोडा, ठीक है। ओवर टू थर्ड ऑफ ऑल, ये आपका एनसीईआरटी की लाइन है। क्वेश्चन देके पूछ सकती है ट्रू और फॉल्स, तो आपको पूरा याद रखना चाहिए। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या? आप बताइए, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या? बताइए 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 बताइए, खुद को बताइए, खुद को के पा रहे या नहीं। अगर नहीं पा रहे तो फिर से टेबल पढ़िए। ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम रहता है, क्या रहता है? लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गन सिस्टम। सिमेट्री क्या रहता है? बाइलेटरल। और ट्रिप्लोब्लास्टिक रहते हैं, सिलोमेट रहते हैं, सिलोम प्रेजेंट रहता है, सिलोमेट रहते हैं। सेगमेंटेशन भी रहते हैं आर्थ्रोपोडा में, क्या रहता है? सेगमेंटेशन भी रहता है। डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होता है, ठीक है। ये सारा कुछ आपने पढ़ लिया टेबल में। यहाँ पर न्यूली कुछ भी नहीं सीखना है आपको। सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है? प्रेजेंट ही, इट इज ओपन टाइप, नॉट। और ये बात, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो क्या है? वो प्रेजेंट है एंड ओपन टाइप है। सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो क्या है? ओपन टाइप है, ओपन टाइप। रेस्पिरेटरी सिस्टम प्रेजेंट है, रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या है? प्रेजेंट। रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या क्या है? अगर रेस्पिरेटरी सिस्टम प्रेजेंट है तो रेस्पिरेटरी ऑर्गन तो रहेंगे। तो रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या क्या है? रेस्पिरेटरी ऑर्गन गिल्स है, क्या है? गिल्स, बुक गिल्स, गिल्स और बुक गिल्स। देन बुक लंग्स, क्या? बुक लंग्स, ट्रेकियल सिस्टम, ये सारा कुछ क्या है? रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स है। क्या है? गिल्स है, बुक गिल्स है, बुक लंग्स है एंड ट्रेकियल सिस्टम। क्या 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 है? गिल्स है, बुक गिल्स है, बुक लंग्स है एंड ट्रेकियल सिस्टम। ये सब रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स है जो कहाँ मिलते हैं? आर्थ्रोपोडा में, ठीक है। देन डिस्टिंक्टिव फीचर्स क्या है आर्थ्रोपोडा में? कि बॉडी जो है वो कवर्ड बाय कार्टिलेजिनियस एक्सोस्केलेटन। क्या? कार्टिलेजिनियस एक्सोस्केलेटन। जो बाहर का जो स्केलेटन है वो कार्टिलेजिनियस है, क्या है? कार्टिलेजिनियस, जो हार्ड होता है। और दे हैव जॉइंटेड अपेंडेजेस। क्या? नाम से ही आपको ये डिस्टिंक्टिव फीचर याद रहेगा कि आर्थोस मीन्स जॉइंट्स एंड पोडा मीन्स अपेंडेजेस। तो वहां से ही आपको याद रहेगा कि उनमें क्या रहता है? जॉइंटेड अपेंडेजेस रहते हैं। क्या रहते हैं? जॉइंटेड अपेंडेजेस रहते हैं। एंड बॉडी कंसिस्ट ऑफ, बॉडी को तीन पार्ट्स में आप डिवाइड कर सकते हैं, हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। बॉडी कंसिस्ट ऑफ हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं यहाँ से कुछ भी। दे हैव सेंसरी ऑर्गन्स, और उनमें क्या रहता है? सेंसरी ऑर्गन्स रहते हैं। आर्थ्रोपोडा में क्या रहते हैं? सेंसरी ऑर्गन्स। अब सेंसरी ऑर्गन क्या क्या रहते हैं? सेंसरी एंटेना रहते हैं। क्या रहते हैं? एंटेना। क्या रहते हैं? एंटेना। आपको कॉकरोच को ही देख लीजिए, उसके बाहर में क्या रहता है? हार्ड स्केलेटन रहता है, हार्ड रहता है कॉकरोच, हाँ। और एंटेना भी रहते हैं। देन आइज रहता है, जो क्या रहता है? कंपाउंड एंड सिंपल। आइज रहते हैं जो क्या होते हैं? कंपाउंड एंड सिंपल आइज, ठीक है। और स्टेटोसिस्ट और बैलेंसिंग ऑर्गन रहता है। क्या रहता है? स्टेटोसिस्ट और बैलेंसिंग ऑर्गन। तो सेंसरी ऑर्गन तीन रहते हैं, क्या क्या? एंटेना, देन आइज जो कंपाउंड एंड सिंपल होते हैं, एंड आपका स्टेटोसिस्ट और बैलेंसिंग ऑर्गन। क्या? स्टेटोसिस्ट और बैलेंसिंग ऑर्गन। हर एक पॉइंट को जैसे ही आपने यहाँ पर अलग अलग करके लिखा, पॉइंट वाइज आपको ऐसे ही लिखना है, तब आप क्या कर पाएंगे? आप ज्यादा फास्ट रिवाइज कर पाएंगे। इंपॉर्टेंट यह है कि जब आप एक बार सीख लेते हैं पूरा कोर्स, तब आपको पूरा कोर्स आपको बार बार रिवाइज करना है, बार बार रिवाइज करना है, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है।
अब जब एक क्वेश्चन देखेंगे तो इंस्टेंटली आप उसको आंसर कर पाए, हर एक चीज क्रिस्टल क्लियर आपकी आंखों के सामने रहे। और ये सब करने के लिए एक ही तरीका है कि बार बार रिवाइज करना, तब जाके क्या होगा कि आपको सोचना नहीं पड़ेगा कि ये आंसर क्या है। ठीक है, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है। बायो आपको सबसे पहले खत्म करना है, मतलब जल्दी खत्म करना है, उसके वहां से आपको टाइम बचाना है फिजिक्स और केमिस्ट्री के कैलकुलेशन के लिए। ठीक है, तो इसके लिए आपको सोचने का टाइम नहीं है, आपको हर एक चीज क्रिस्टल क्लियर रहना चाहिए, और वो भी सही, गलत करने का तो कोई चांस ही नहीं है। इसलिए आपको बार बार रिवाइज करना है, बार बार रिवाइज करना है। और इसलिए चीजों इसी तरह, और हमें पता है, देखिए हमें पता है किस तरह चीजें रखना चाहिए, किस तरह सीखना चाहिए, किस तरह पढ़ना चाहिए। एक्चुअली नेट टफ नहीं है, हाँ, सिर्फ वो तरीका जानना है कि किस तरह उसको क्रैक किया जाता है। ठीक है, वो एक तरीका, वो एक टेक्निक जो हम जब बैटल में जाते हैं तो क्या सब स्ट्रेटेजी रहता है ना। सिर्फ अगर आपके पास सिर्फ मैन पावर है तो नहीं चलेगा, आपका पास पूरा स्ट्रेटेजी रहना चाहिए कि हमें किस तरह वो बैटल को जीतना है। तो सिर्फ बिल्कुल ऐसे ही आपको पूरा मतलब सही एक स्ट्रेटेजी होना चाहिए, और हमें अब स्ट्रेटेजी पता है और वही स्ट्रेटेजी हम आपको डिलीवर कर रहे हैं। ठीक है, और ये इसलिए हम बार बार चीजों को हम आपके पास ऐसे ही प्रेजेंट कर रहे हैं ताकि आपको रिवाइज करने में आसानी हो, हर इजीली हो, क्विकली हो। 15 मिनट्स में आप एक एक चैप्टर रिवाइज कर पाए। एनिमल किंगडम पूरा 20 मिनट्स में या फिर हाफ एन आवर में पूरा रिवाइज कर ले। ठीक है, हर एक दिन कर ले, क्या दिक्कत है। हर एक चीज आपके पास क्रिस्टल क्लियर रहेगा, एक चीज कहने में हर इंस्टेंटली आप आंसर कर पाएंगे, और यही चाहिए क्योंकि टाइम बचाना है आपको। यहाँ से एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या रहता है आर्थ्रोपोडा में? एक्सक्रीशन टेक्स प्लेस थ्रू मल्पिगियन ट्यूब्यूल्स। क्या रहता है? मल्पिगियन ट्यूब्यूल्स रहता है, जहां से वो, तो आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि मल्पिगियन ट्यूब्यूल्स कहाँ पर रहते हैं, या फिर आर्थ्रोपोडा कैसे एक्सक्रीशन करती है, और क्वेश्चन में ऑप्शन है मल्पिगियन ट्यूब्यूल्स। तो आपको सोचना नहीं है कि कौन सा है, ये है या ये है, बी है। आपको इंस्टेंटली पूरा मतलब क्रिस्टल क्लियर याद रहना चाहिए। मोनोएशियस रहते हैं, मोस्टली डायशियस रहते हैं। सेक्सेस आर सेपरेट, मेल एंड फीमेल। फीमेल क्या रहते हैं? सेपरेट रहते हैं। क्या? मेल एंड फीमेल सेपरेट रहते हैं। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है, एंड दे आर ओविपेरस। दे आर ओविपेरस, दैट मींस वो लोग क्या देते हैं? अंडा देते हैं। क्या देते हैं? ओविपेरस यानी अंडा देते हैं, एग, लेज एग। क्या? लेज, LAYS, लेज एग। आप ये आर्थ्रोपोडा की एग हमें खाने के लिए नहीं, हम सिर्फ किसका एग खाते हैं? आर्थ्रोपोडा की एग हम नहीं खाते हैं। ठीक है, शायद कुछ दिन बाद लोग ये भी निकाल लेंगे कि आर्थ्रोपोडा की एग भी हम खाएंगे। डेवलपमेंट क्या है? डायरेक्ट है और इनडायरेक्ट है। क्या है? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट यानी लार्वल स्टेज रहेगा, और डायरेक्ट यानी नो लार्वल स्टेज। एडल्ट एंड द स्मॉल वन आर मॉर्फोलॉजिकली सेम। एग्जाम्पल क्या है? इकोनॉमिकली। और अभी देखिए हमने एग्जाम्पल को 4 हिस्सों में डिवाइड किया। क्या? 4 हिस्सों में। एक क्या है? इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट क्या क्या है, देन बी क्या है, वेक्टर्स का क्या है, देन सी ग्रेगरियस पेस्ट क्या है, और लिविंग फॉसिल क्या है, CD। सिर्फ ये बी है, ये है क्या है? ये ए है, और ये बी है। क्या है? ये है बी। ठीक है, तो हमने ये अलग अलग ऐसे ही इंपोर्ट रैंडमली दिया हुआ है आपकी बुक में, मतलब इस देखने से में टाइम लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट जैसे अलग करके पढ़ेंगे। क्या क्या? एक है एपिस। एपिस यानी हनी बी। आप हनी कहते हैं ना, हनी, तो ये एपिस प्रोड्यूस करती है। एपिस जो हनी बी है। बम्बैक्स जो क्या है? सिल्क वर्म, सिल्क प्रोड्यूस होती है जिससे सिल्क का कपड़ा आप लगाते हैं ना। देन लेसिफर, लेसिफर जिसको लेग इंसेक्ट कहा जाता है। ये तीनों क्या है? ये है इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट आर्थ्रोपोड्स।
बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वेक्टर क्या है? वेक्टर, वेक्टर यानी वेक्टर क्या करता है? किसी चीज को ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है, किसी चीज को एक जगह से दूसरी जगह में या फिर एक ऑर्गेनिज्म से दूसरी ऑर्गेनिज्म पे ले जाने में हेल्प करता है, जो है वेक्टर्स। तो एनोफिलीज क्या क्या है? एनोफिलीज, क्यूलेक्स एंड एडिस, ये सारे क्या है? मॉस्किटोज हैं जो मलेरियल पैरासाइट को ट्रांसपोर्ट करते हैं, इसलिए इनको क्या कहा जाता है? वेक्टर्स। एनोफिलीज, क्यूलेक्स एंड एडिस, एनोफिलीज, क्यूलेक्स एंड एडिस, एनोफिलीज, क्यूलेक्स एंड एडिस। क्यूलेक्स और एडिस जो क्या करते हैं? एनोफिलीज जो मलेरियल पैरासाइट को क्या करती है? ट्रांसफर करती है, ठीक है। देन ग्रिगोरियस पेस्ट क्या है? लुकास्टा, और लुकास कहा जाता है जिसको, कॉमन नेम है लुकास, ठीक है। लुकास का जो साइंटिफिक नेम है, कॉमन नेम लुकास है, ठीक है। लिविंग फॉसिल क्या है? लिमुलस, जिसको किंग क्रैब कहा जाता है। क्वेश्चन पूछ सकती है आपको कि किंग क्रैब कौन सी है, नीचे ऑप्शन में, या फिर लिविंग फॉसिल कौन सी है, या फिर ऐसे आर्थ्रोपॉड कौन सा है जो लिविंग फॉसिल है। तो क्वेश्चन मतलब किसी भी तरह बहुत सारे एंगल में हो सकती है, इसलिए हर एक चीजों को आप अच्छी तरह याद रखना है, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। पढ़ना ही आपको ऐसा ही है कि कंफ्यूजन को कोई ऑप्शन ही ना रहे, ठीक है। ये है आपका इमेज जो आपकी बुक में दिया हुआ है, ये है लुकास, ये क्या है? लुकास। बी है बटरफ्लाई, क्या है? बी बटरफ्लाई। सी है स्कॉर्पियन, डी प्राउन, ठीक है। ये भी आपको